बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोग सत्संग विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हैं। प्रभु की कृपा से, ईश्वर की दया से नियमित आप तक सत्संग विचारों को पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ताकि आप अपने जीवन में अध्यात्म को समझें, ईश्वर को समझ और ईश्वर को समझ के अपने जीवन में इन विचारों को अंगीकार करें और धर्म के पथ पे आगे बढ़ें। भाइयों बहनों, हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों में एक बात बड़ी विचित्र कही गई है। उसमें कहा गया है कि ज्ञानेन हीना नर पशु भी समाना। कहीं धर्म के हीन कहा गया पशु के समान, कहीं मृतक कहा गया इंसान को। अति कुलीन चतुर्मुखी ड्यायनी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। और एक जगह और एक बात कही गई, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवित सौ समानत है प्राणी। ज्ञान के हीन नर पशु के समान होता है, धर्मेन हीन नर पशु के समान होता है। और गुरबानी ने तो ये कहा कि जिसके जीवन में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है वो स्वयं मृतक है, मुर्दा है। रामचरितमानस भी कुछ इसी प्रकार से कहती कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवित सौ समानत है प्राणी। के सौ के समान, सौ के मानिंद ही ये व्यक्ति है जिसके जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम स्नेह नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जीवन का खास उद्देश्य है, किसी खास कारण से हमने ये जन्म को प्राप्त किया, और जिस कारण से हमने जन्म लिया, जिस कारण को मुख्य रखते हुए परमात्मा ने हमें मनुष्य का तन दिया, उस कारण को जब हम नहीं पूरा करते तो हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, हमारा जन्म लेना बेकार हो जाता है। क्योंकि जीवन का अपना एक उद्देश्य है, अपना एक महत्व है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल सार्थक करना और उसमें लय हो जाना। लेकिन इंसान ईश्वर को छोड़ करके समस्त संसार की वस्तुओं को बटोरता रहता है, सभी वस्तुओं को संभालते रहता है, और जिस कारण से इसने जन्म लिया वो कारण को भूल गया। मान लीजिए आप अपने बालक को कहीं भेजते हैं कि जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ। वो संसार के जाके बाजार से तमाम सामान ले आता है, लेकिन जो आपने मंगवाया था वो नहीं लेके आता। तो क्रोध का पात्र बनता है, गुस्से का पात्र बनता है, उसको आप तरह तरह से डांट फटकारते हैं। ऐसे ही ये जीव है, ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य जब शिशु अवस्था में, गर्भावस्था में होता है, माता के उदर में उल्टा लटका होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ अग्नि से बाहर निकाल। मैं बाहर निकलूंगा, तेरी भजन करूंगा, तेरी बंदगी करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा और अपने जीवन के उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। आने के बाद सबसे पहले भूलने वाली वस्तु ही परमात्मा बन जाती है। संसार में आके सबसे पहले विस्मृत अगर किसी चीज को किया जाता है तो वो ईश्वर को किया जाता है। आज भी अगर आप संसार को देखें, इस संसार को सब कुछ याद है। अगर कुछ भूला है तो परमात्मा को भूला है। अगर कुछ याद नहीं है तो ईश्वर याद नहीं है। और ईश्वर के अलावा अतिरिक्त जो कुछ संसार में, वो सब कुछ याद है हमें। हमें क्या कहना है, कहाँ जाना है, कैसे कहाँ रहना है, क्या कौन कपड़े पहनने हैं, किसकी शादी कब, तो ये सब चीजें याद है। ईश्वर को छोड़ बाकी सब चीजें हमें याद होती है, और ये भी हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन ये सबसे बड़ा दुख हमारा जो है, ये हमें ईश्वर को भुला देता है।
और जब हम ईश्वर दो भूलते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर दे पुलिया व्यापन सभ्य रोग। ईश्वर को जब हम भूलते हैं तो हमारे सारे रोग हमको आके घेर लेते हैं। सभी प्रकार की मानसिक अशांति, शारीरिक रोग, व्याधियां आकर के हमें घेर लेती हैं। हम तरह तरह की बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, शारीरिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, कुछ अपने मन के अधीन हो जाते हैं, मोह ममता के अधीन हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते और एक जीवन में सामाजिक भी हमारा पतन हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, महापुरुष जब आते हैं, संत जब आते हैं, तो वो जीवन को समझाते हैं, मनुष्य को समझाते हैं कि हे जीव, वो कर्म करो, वो भक्ति करो, जिससे आप परमात्मा को प्राप्त करो और परमात्मा को प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक करो। ये इस संसार के इसमें ये तो कुछ दिनों का मेला है, दुनिया 4 दिनों का मेला, ये 4 दिनों का मेला है। चमक चांदनी फीके होते समय नहीं लगेगी। आपकी हालत, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ठीक ऐसी है जैसे एक गन्ने की तरह होता है, गन्ने के साथ होता है। अब गन्ने के साथ क्या होता है? आप कभी गन्ने का जूस पिए होंगे किसी दुकान में जा कर के, किसी रेस्टोरेंट में जा कर के, तो कभी गन्ने का जूस कैसे निकाला जाता आप देखिएगा और गन्ने की स्थिति का आकलन कीजिएगा। तो गन्ने की स्थिति को आप देखोगे तो पाओगे कि गन्ना क्या है, गन्ना पेड़ से, अपने खेत से काट लिया जाता है और काट करके उसे मशीन के अंदर पेर दिया जाता है, उसका रस निकाला जाता है। अब एक साथ 4-4, 5-5 गन्ने डाल करके पूरे गन्ने का रस निकाला जाता है और एक ही बार में रस नहीं पूरा निकलता उसका, कई बार मशीन में डाला जाता, पिसाया जाता, उसको बार बार उसको पेरा जाता है ताकि उसका सारा जूस निकल जाए। और सारा जूस निकलने के बाद उसको फिर वो जब रसहीन हो जाता है तो उसको कचरे में डाल दिया जाता है। ऐसे ही ये जीव है। अगर दूसरे तरीके से समझे तो गन्ने को जैसे आप आधार से अलग करते हैं, खेत से अलग करते हैं, ले आते हैं और उसे छील छील के खाते हैं ना। और खाने के बाद क्या होता है, जब तक, और मुंह में उसको रखे रखते हैं, गन्ने को चूसते हैं, खूब चूसते हैं। कब तक चूसते हैं उसकी भी एक लिमिट है। जब तक उसके अंदर मिठास है, जब तक उसके अंदर आपको अच्छा लगता है, जब तक उसकी मिठास आती है, और तब तक हम उसको चूसते हैं। बाद में आप उसको निकाल के फेंक देते हैं, फेंकते नहीं है, थूक देते हैं। यही ठीक जीव के साथ होता है। जीव को ईश्वर से अलग, अपने आधार से अलग किया जाता है, माया उसको अलग करती है। और जैसे माया ने उसको, जीव को परमात्मा से अलग किया, फिर जिन सांसारिक रिश्तों में आप उलझे होते हैं, वो सांसारिक रिश्ते आपको क्या करते हैं, छीलते हैं। और छीलने के बाद फिर आपके जो तत्व है, आपका जो रस है, आपकी जो मिठास है, सारी खींच लेते हैं। ये संसार आपको चूसता है, आपकी मिठास उड़ा देता है, आपके जब सारी मिठास उड़ा देता है, बाद में अंतोगत्वा वो आपको शमशान घाट में फेंक करके आते हैं, शमशान घाट में रख करके आपको फूंक देते हैं। ये स्थिति है। इसीलिए कहाँ रस से भरा हुआ गन्ना था, लेकिन अब कहाँ वो कूड़े में फेंका गया एक कचरा है, कूड़ेदान में फेंका हुआ कचरा साबित हो रहा है अब। ठीक ऐसे ही इस जीव के साथ होता है। अपार शक्तियां, अपार ताकतें भगवान ने आपको दी, जीव को दी। जीव ईश्वर का ही स्वरूप होता है, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये। लेकिन कहाँ हम ईश्वर के अंश को, अपने आप को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। हम तो माया के अधीन, हम किसी के पुत्र, किसी के पुत्री, किसी का पति, किसी का पत्नी, या और किसी रिश्ते में अपने आप को बांध के रखते हैं। ईश्वर का अंश हम कहाँ अपने आप को मानते हैं। और यही कारण होता है कि जब हम अपने अस्तित्व से परिचय नहीं है, तो फिर हम तरह तरह से दुख पाते हैं, हम परेशानियों में रहते हैं, ग्लानियों में रहते हैं, डिप्रेशन, टेंशन में रहते हैं। जो संत आते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ों से ऊपर उठा
संसारिक वस्तुओं से ऊपर उठा आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संसार एक दिन तो आपको कूड़ेदान में डाल ही देगा, नहीं तो आपको संसार फूंक करके आएगा कहीं शमशान घाट में, है ना। जैसे जब आदमी में कुछ बचता नहीं है तो फिर क्या किया जाता है, उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, जला दिया जाता है ना। तो ऐसे ही हमारा अंतिम संस्कार हो, उससे पहले हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। संत जब आते हैं तो वो यही समझाते हैं, यही महापुरुषों की वाणी है, हो इकहत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। अपने जीवन की समस्त दुविधाओं को दूर करने का मौका है, अपने जीवन को समस्त समस्याओं को निराकरण करने का मौका है। एक ऐसे जगह, एक ऐसे संत सतगुरु की शरणागति होने का आवश्यकता है जहां जाकर आप अपने जीवन के समाधान को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। संसार में जहां आप विचरण करते हैं, संसार में जहां आप जाते हैं, ये सब आपके दुख का कारण बनेगी। कुछ देर के लिए मनोरंजन आपका जरूर हो सकता है, लेकिन सदैव खुशी, सदैव प्रसन्नता आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो नशा आप करते हैं मन की प्रसन्नता के लिए, वो नशा भी एक समय उतर जाता है, 2 घंटे 4 घंटे के बाद उसका भी असर खत्म हो जाता है। अफीम खाते हैं लोग, गांजा फूकते हैं, उसका भी असर कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन सदा चढ़ने वाला नशा वो परमात्मा का नशा है। सदा चढ़ने वाला नशा वो संतों ने किया और हमेशा मस्त हो गए और आज तक पूजनीय कहलाए। यही परमात्मा के राम रूपी रस कबीर ने पान किया, जीवन अमर हो गया। आज तक कबीर की पूजा होती है, आज तक लोग उनको मानते हैं, उनके नाम पर तमाम कार्यक्रम होते हैं। यही नशा, यही राम का असर, राम का रस नामदेव को प्राप्त हो गया और उन्होंने समस्त चीजें छोड़ करके, समस्त संसार को छोड़ करके केवल परमात्मा की भक्ति में लग गए। मीराबाई को वो राम रस, राम धन प्राप्त हो गया। वो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु की कृपा, मेरे संतों की कृपा की वजह से मैंने वो राम रतन धन प्राप्त कर लिया। और ऐसा रतन धन प्राप्त कर लिया, खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्च होने करने से वो खत्म नहीं होता, लूट कोई उसको सकता नहीं। ऐसा रतन धन हमने प्राप्त कर लिया, ऐसा प्रभु के नाम का रतन हमने प्राप्त कर लिया। धन्ना जाट ने वो रतन प्राप्त कर लिया है, ईश्वर रूपी नाम का। अमर हो गए और प्रभु ने हर कार्य उनके किए। ऐसा भी नहीं, कई लोग आते हैं हमारे पास, कई लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे काम कौन करेगा। अरे भाई, भगवान क्यों नहीं करेंगे, सब तो करने वाले ईश्वर ही हैं। करता करे ना कर सके, प्रभु का गुरु करे सो है। जो सतगुरु सब कुछ करने वाले हैं, प्रभु सब कुछ करने वाले हैं, ईश्वर सब कुछ करने वाले हैं। ईश्वर सबका मार्गदर्शन करते हैं, संतों के रूप में वा करके हमें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और संत की प्राप्ति, सतगुरु की प्राप्ति का मतलब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा। आप उस कृपा को समझ नहीं पाते, आप उस कृपा को जान नहीं पाते, और जब जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो क्या होता है, हम अपने जीवन का दुखद अंत कर बैठते हैं, अपने जीवन का एक अशांत अपने जीवन को कर लेते हैं। और फिर जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफें हैं, और संत जब आते हैं तो हम उनकी अनगैली कर देते हैं, उनकी आज्ञा का अवज्ञा कर देते हैं, उनकी आज्ञा को। इसलिए कहा, संत अवज्ञा कर फल ऐसो, जरे घर अनाथ के जैसो। हनुमान जैसे संत का, हनुमान जैसे महापुरुष का अनादर किया रावण ने, सोने की लंका जल गई। सोना जलता नहीं, लेकिन जल गए, राख हो गया, क्योंकि हनुमान के अपमान किए, संत का अपमान किए। इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें चाहिए कि किसी संत सतगुरु की शरण में जाके वो नाम रतन धन प्राप्त करें, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें, और ज्ञान को प्राप्त कर हम साधना सुमरन करके अपने जीवन को सफल सार्थक करें। कब तक संसार में उलझते रहेंगे। संसार एक छलावा है, जो दिखता वैसा है नहीं। संसार दूर से बड़ा आकर्षण महसूस करवाता है, लेकिन आकर्षित करने लायक इसमें कुछ है नहीं। जैसे कहा जाता है कि आकाश नीला है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आकाश के ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, बादलों की ओर देखते हैं, तो आप पाएंगे कि बादल सारे नीले नीले नजर आते हैं।
लेकिन विज्ञान कहता है कि बादल नीले नहीं है, बादल कलरलेस है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। ऐसे ही सागर नीला नजर आता है, लेकिन हाथ में हथेलियों में जब सागर के जल को उठाओगे तो नीला नजर नहीं आएगा, कलरलेस रंगहीन नजर आएगा। ऐसे बादल भी है, रंगहीन है, कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है। लेकिन नीला क्यों नजर आता है? पानी नीला, सागर का पानी नीला क्यों नजर आता है? क्योंकि कहा जाता है कि हवा की परतें सघन होती हैं तो बादल नीले नजर आते हैं। ठीक इसी प्रकार से सागर का भी लॉजिक है, जहां उसका घनत्व अधिक है तो नीला भासित होता है। अब जब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा, ऐसे ही संसार है। संसार चमक दमक दिखती है, लेकिन चमक दमक के पीछे नहीं जाना है। कुछ चीज स्थायी नहीं है। बचपना स्थायी नहीं है, जवानी में बदलेगा। जवानी भी स्थायी नहीं है, जवानी बुढ़ापे में बदलेगी। और बुढ़ापा भी स्थायी नहीं है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु की ओर बढ़ना है, फिर शरीर बदलेगा, फिर 84 लाख योनियां हैं। इसलिए कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर स्थिर है तो परमात्मा स्थिर है, और परमात्मा की भक्ति अगर करते हैं तभी हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। नहीं तो, और इसीलिए महापुरुषों ने, जो उन्होंने संतों की बात मान ली वो तो ठीक हो गए, उन्होंने तो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लिया। लेकिन जिन्होंने संतों की बात नहीं मानी, उनके लिए कहा गया धर्मेण हीन नर पशु भी समान है। धर्म के हीन नर पशु के समान है। क्यों पशु के समान है? वो केवल जैसे पशु है, खाना पीना सो जाना, ये काम है पशु समान। कि धर्मेण हीन नर पशु भी समाना क्यों कहा गया? धर्म के हीन नर पशु क्यों है? नर को पशु क्यों कहा गया? जबकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी भी कहा गया। इस नर को एक जगह पे ईश्वर का अंश भी कहा गया है, और कहीं नर को पशु के समान भी माना गया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, और ये सिर्फ पशु, जैसे पशु क्या है? पशु की खासियत है, उसको खाना है, उसको पीना है और सो जाना है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। तो खा पी करके अपना सो जाता है, ये पशु के समान पशुवत आचरण में इसको माना गया। इसलिए संतों ने कहा खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी। क्यों? देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। भाई मनुष्य देह का आपने कुछ लाभ तो कमाओ, कुछ उद्देश्य तो पूरा करो, इस मनुष्य देह का सार्थक तो करो। मनुष्य देह आखिर क्यों मिली, इस पे विचार तो करो। और जो इस पे विचार नहीं करता, तो इसीलिए कहा ज्ञान ही धर्म के ही नर पशु के समान है। अब धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब होता है धारण। किसको धारण करना? वो ईश्वर को धारण करना। अब सब कुछ तो आपके पास है, पत्नी है, बच्चे हैं, संसार की संपत्ति है, सब कुछ तो आपने धारण कर रखा है। अगर नहीं किसी धारण कर रखा तो ईश्वर को धारण कर नहीं रखा। और जब ईश्वर को धारण नहीं करते हैं तो धर्म के जो लक्षण कहे गए, 10 लक्षण, कभी उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए, धृति क्षमा दमः चयम, तो ये जो तमाम जो लक्षण कहे गए हैं कि क्षमा करना, दया दिखाना, संयम, नियम जो भी है, आचरण शुद्ध पवित्र, इंद्रियों का निग्रह, तमाम ये जो लक्षण धर्म के कहे गए, चोरी ना करना, तो ये सब लक्षण आपसे अलग हो जाते हैं। और यही हुआ संसार के अंदर। आज हम कहते हैं फलाना व्यक्ति बहुत बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? फलाना व्यक्ति सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो लक्षण होने चाहिए वो धर्म के जो लक्षण है वो खत्म हो गए। अब धर्म के लक्षण क्या है? दया नहीं है उसके अंदर। धर्म के लक्षण क्या है? और उसके अंदर कौन से लक्षण जो गायब हो गए? उसके अंदर सारे पशु वाले आचरण आ गया। सिर्फ भोग करता, क्योंकि पशु तो सिर्फ भोग योनि है। मनुष्य भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इसमें नए कर्म किए जा सकते हैं, भोग भी किया जा सकता है और नए कर्म, लेकिन सिर्फ भोग करने में हम लगे रहते हैं। खाना है, भोग लिया, घर है, उपभोग कर लिया, जवानी है, उपभोग कर ली,
तो ये तमाम सिर्फ उपभोग में हम लगाते हैं, केवल नया कर्म हम नहीं करते। और नया कर्म कौन सा? यह नए कर्म का अर्थ है भक्ति कर्म। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म। भक्ति कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान के बिना नर पशु के समान है, धर्म के ही नर पशु के समान है। क्योंकि धर्म के लक्षण नहीं है, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, वो असली कर्म नहीं है, तो फिर हम पशु के मानिंद ही माने जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, देखन को नर दिसत है पर लक्षण सारे पशु के हैं। पशु जैसे बंधन में रहता है, वो खाता है, पीता है, सो जाता है, उसको दूसरा कुछ नहीं है, वैसे ही इंसान भी हो गया है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समान। पशु के समान हम सब खा पी जाते हैं, सो जाते हैं। इसलिए अपने आप को जाने, संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से अपने आप को पहचाने। जब तक अपने आप को पहचानते नहीं, जब तक अपने आप के साथ वास्ता नहीं जुड़ता है आपका, अपनी पहचान नहीं करते, तब तक आप पशु के मानी नहीं रह जाएंगे। इसलिए संत बार बार पुकारते हैं कि आप प्रभु की से भक्ति करें और एक संत सदगुरु की कृपा से वो प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, है ना। इसलिए संतों ने कहा, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर प्रभु की भक्ति जीवन में नहीं आई, इंसान के मन में नहीं पहुंची, तो ये इंसान नहीं है, जिंदा लाश है। गुरु नानक देव जी भी ठीक यही बात रिपीट करते हैं, संत ये बात रिपीट करते हैं। गुरबानी कहती है, अति कुलीन, अति अच्छे कुल में क्यों ना जन्मे हो, चतुर्मुखी, डियाइनी, धनवंत, आपका यश चारों ही दिशाओं में क्यों ना फैला हो, आप डियाइनी धनवंत, इतने मेरु तुल्य जितना धन क्यों ना हो आपके पास, आप संसार के सबसे धनिक व्यक्ति क्यों ना हो, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, लेकिन फिर भी आप मुर्दे ही कहलाओगे, मृतक ही कहलाओगे, अगर परमात्मा की प्रीत, परमात्मा से प्रेम नहीं जुड़ा। इसलिए संत जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई संसार के तो तुमने देख लिया, रंग तमाशे देख लिए, और संसार किसी का सगा है नहीं, वो तो सिर्फ आपका, जैसे आप उपभोग करते हैं तो आपको भी तो कोई उपभोग कर रहा होगा। आपको लगता है कि आपने संसार को भोगा, नहीं, संसार ने आपको खा लेना है, ये माया आपको खा जाएगी, एक दिन आपके जीवन का पतन कर देगी। इसलिए 100 बातों की कुल एक बात कि आप उपभोग ना हो, आप जीवन को सार्थक सफल अगर करना चाहते हैं तो किसी संत सदगुरु की शरणागति जाकर के एक पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करें, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरण में जाएं और उस ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। अन्यथा आप भी धर्मे नहीं ना नर पशु बिसाना, आप कहोगे कि भी सब तो धार्मिक है ही हैं, भाई ये धार्मिकता ऐसी, इसे धर्म नहीं कहा गया, ये धर्म के गुण नहीं है। धर्म के बहुत सारे लक्षण होते हैं, धर्म प्रैक्टिकल होता है, धर्म का मतलब धारण करना होता है, परमात्मा की प्राप्ति माने धर्म होता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेना माने धर्म होता है। ईश्वर किसी परंपरा को पूरा करना धर्म नहीं माना गया। किसी लकीर के फकीर बने रहे, जिस घर में आप जन्म लिए उस घर की परंपराओं को पूरा करते रहे और हम कहें धार्मिक हैं, नहीं, वो कोई धर्म का लक्षण नहीं है। इसीलिए आप इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना, एक संत सदगुरु की शरण में जाके उस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ठीक है, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री राम। और आपसे आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।